अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, सात जना की अचरज कथा। शब्दार्थ: अगम अगाध मतलब अनंत, अतः बिनवंता मतलब विनती करता है। सरलार्थ: वह प्रभु मन और इंद्रियों की पहुंच से परे है, उसके था नहीं पाई जा सकती। जो भी उस अनंत अथाह पार ब्रह्म के नाम की आराधना करता है वह मुक्त हो जाता है। हे मेरे मित्र, मेरी विनती सुनो। प्रभु के नाम का सुमिरन करने वाले साधु की अद्भुत महिमा वर्णन से परे है। सात के संग मुख उज्जवल होत, सात संग मल सगली खोत, सात के संग मिटे अभिमान, सात के संग प्रगटे सुज्ञान, सात के संग बुझे प्रभ नीरा, सात संग सब होत निबेरा, सात के संग पाए नाम रतन, सात के संग एक ऊपर जतन, सात की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक सात की शोभा प्रभ माहे समानी। शब्दार्थ: नेरा मतलब समीप, निबेरा मतलब मुक्ति, कर्मों का नाश। सर्वार्थ: मेरे प्यारे, साधु की संगति करने वाले जीव का मुख उज्जवल हो जाता है, लोक परलोक में उसकी शोभा होती है। साधु की संगति से मन की लगी मैल दूर हो जाती है और अभिमान मिट जाता है। साधु की संगति से श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्रभु बिल्कुल समीप दिखाई देने लगता है। हर तरह के कर्मों का नाश हो जाता है और नाम रूपी रत्न की प्राप्ति हो जाती है। जीव का सारा प्रयत्न एक प्रभु की प्राप्ति की तरफ हो जाता है। ऐसा कौन है जो प्रभु की महिमा का वर्णन कर सकता है? साधु की महिमा अकथ है। साधु की महिमा प्रभु में समाई हुई है। उस साधु की क्या महिमा की जा सकती है जो प्रभु में समा गया हो, अर्थात जो प्रभु से एक हो गया हो। साधु की महिमा प्रभु की महिमा के तुल्य है। उदाहरण सहित व्याख्या। पहली तीन अष्टपदियां इस विचार पर बल देती हैं कि प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधन प्रभु का सच्चा नाम है। इससे अगली तीन अष्टपदियों में प्रभु के नाम का सुमिरन करने पर बल दिया गया है। इस अष्टपदी में प्रभु के नाम का सुमिरन करने वाले भक्त या साधु की संगति की अद्भुत बड़ाई पर प्रकाश डाला गया है। गुरु साहब फरमाते हैं कि साधु की संगति से सब विषय विकारों का नाश हो जाता है, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु हाजिरा हजूर जाहिरा जहूर भाव प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। उसकी संगति में प्रभु के नाम की सूझ हो जाती है और जीव का पूरा ध्यान प्रभु की भक्ति में लग जाता है। इस प्रकार उसका भव सागर से उद्धार हो जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभु की तरह साधु की महिमा भी अपार है। सात के संग अगोचर मिले, सात के संग सदा पर फूले, सात के संग आवे बस पंचा, सात संग अमृत रस भुंचा, सात संग होए सबकी रेन, सात के संग मनोहर बैन, सात के संग न कतु धावे, सात संग अस्तित्व मन पावे, सात के संग माया ते भिन्न, सात संग नानक प्रभ सुप्रसन्न। शब्दार्थ: अगोचर मतलब मन इंद्रियों की पहुंच से परे, पंचा मतलब पांच विकार, भुंचा मतलब भोगता है पीता है, अस्थित मतलब अडोल निश्चल। सरलार्थ: साधु की संगति से वह प्रभु मिल जाता है जो मन इंद्रियों की पहुंच से परे है। साधु की संगति द्वारा जीव सदा प्रसन्न रहता है। साधु की संगति करने से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश में आ जाते हैं। साधु की संगति करने वाला अमर जीवन प्रदान करने वाले अमृत को पीता है। साधु की संगति से जीव सबकी चरण धूलि बन जाता है। साधु की संगति करने वाला मधुर वचन बोलता है। साधु की संगति करने से मन की भटकन समाप्त हो जाती है और उसका मन स्थिर हो जाता है। जीव साधु की संगति द्वारा माया से निर्लेप होकर प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। उदाहरण सहित व्याख्या। वर्तमान अवस्था में प्रभु अगम अगोचर है, वह मन इंद्रियों की पहुंच से परे है। साधु की संगति में नाम के अभ्यास द्वारा उस अगम अगोचर से मिलाप हो जाता है। साधु की संगति में मन सदा प्रसन्न रहता है, पांच विकार वश में आ जाते हैं और हृदय नाम के मीठे आनंददायक अमृत का रस लेता है। गुरु अमरदास जी की बानी है, जिन्नी सदगुर सेव्या तिन्नी पाया नाम निधान, अंतर हर रस रव रहा चूका मन अभिमान, हृदय कमल प्रगासिया लागा सहज ध्यान। जो सदगुरु के उपदेश पर अमल करते हैं उनके अंदर हरि के नाम का अमृत प्रकट हो जाता है। गुरु रामदास जी की बानी है,
सदगुरु दाते नाम दृढ़ाया, बड़भागी गुरु दर्शन पाया। अमृत रस सच अमृत बोली, गुरपूरे अमृत लीचे जियो। रस से भरा हुआ नाम का अमृत सदगुरु के उपदेश पर चलने से अंतर में ही प्राप्त होता है। आप फरमाते हैं, अमृत रस सदगुरु चुआया, 10वें द्वार प्रगट हो आया। तह अनहद सबद वजे धुन बानी, सहजे सहज समाई है। सदगुरु के उपदेशानुसार ध्यान को 10वें द्वार में स्थिर करने पर अनहद शब्द या अनहद वाणी की निर्मल ध्वनि का अमृत प्राप्त हो जाता है। सहज आनंद की अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार मन की अवस्था पूरी तरह से बदल जाती है। शरीर के 9 द्वारों और सारे संसार में पल पल भटक रहा मन निश्चल होकर अंदर टिक जाता है। जीवात्मा मन माया की सीमा को पार कर जाती है। मन में अहंकार के स्थान पर नम्रता का निवास हो जाता है और जीव को प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। सात संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापुनीत। सात संग किस्यु नहीं वैर, सात के संग ना बीगा पैर। सात के संग नाही को मंदा, सात संग जाने परमानंदा। सात के संग नाही हउताप, सात के संग तजे सब आप। आपे जाने सात बढ़ाई, नानक सात प्रभु बनाई। शब्दार्थ, बीगा पैर मतलब कुमार पर नहीं चलता। सरलार्थ, साधु की संगति से सभी दुश्मन मित्र बन जाता है। साधु की संगति करने से जीव अति निर्मल हो जाता है। साधु की संगति के फलस्वरूप किसी के साथ वैर नहीं रह जाता। साधु की संगति करने वाला कभी कुमार्ग पर नहीं जाता। साधु की संगति करने वाले को कोई भी बुरा नहीं लगता। साधु की संगति द्वारा आनंद रूप प्रभु की पहचान हो जाती है। साधु की संगति करने वाले को हौमे की तपिश नहीं सहन करनी पड़ती। साधु की संगति द्वारा आपा भाव पूरी तरह से मिट जाता है। साधु की बड़ाई वह प्रभु ही जानता है, क्योंकि साधु की प्रभु के साथ प्रीति हो गई है। उदाहरण सहित व्याख्या। वर्तमान अवस्था में मन मैला है और जीव दोस्त दुश्मन की द्वैत का शिकार है। इसे मार्ग और कुमार का ज्ञान नहीं और यह होमी या मैं मेरी का शिकार है। साधु की संगति में प्रभु के नाम के अभ्यास द्वारा मन निश्चल हो जाता है। दोस्त दुश्मन का भेद समाप्त हो जाता है। जीव हर प्रकार के वैर विरोध से ऊपर उठ जाता है। उसे सभी अपने लगने लगते हैं, कोई भी पराया नहीं लगता। जीव मनमत के कुमार्ग पर चलने के बजाय गुरुमत के सीधे मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। उसका आनंद रूप प्रभु से मिलाप हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आपा भाव या हौमे का रोग दूर हो जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि साधु की महिमा केवल प्रभु ही जानता है, क्योंकि साधु प्रभु के प्रेम द्वारा उसका ही रूप हो जाता है। सात संग दुश्मन सब मीत, इसका अर्थ यह भी किया जा सकता है कि साधु की संगति द्वारा विकार रूपी दुश्मन शुभ मित्रों में बदल जाते हैं। ये दोनों अर्थ एक दूसरे के पूरक हैं। सात के संग न कभू धावे, सात के संग सदा सुख पावे। सात संग बस्त अगोचर लहे, साधु के संग अजर सहे। सात के संग बसे थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुँचे। सात के संग दृढ़े सब धर्म, सात के संग केवल पार ब्रह्म। सात के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान। शब्दार्थ, अजर मतलब असहनीय। सरलार्थ, साधु की संगति करने से मन इधर उधर नहीं भटकता। साधु की संगति द्वारा स्थायी सुख प्राप्त हो जाता है। साधु की संगति से मन इंद्रियों की पहुंच से परे की वस्तु प्राप्त हो जाती है। साधु की संगति से जीव असहनीय दुख को भी सहन कर लेता है। साधु की संगति द्वारा जीव को ऊंचे स्थान पर निवास हो जाता है। साधु की संगति द्वारा जीव अकाल पुरुष के महल में पहुंच जाता है। साधु की संगति द्वारा जीव अपने धर्म अर्थात कर्तव्य और जीवन के सिद्धांतों को दृढ़ता से निभाता है। साधु की संगति करने वाले को पार ब्रह्म प्रभु सर्वव्यापक दिखाई देता है। साधु की संगति द्वारा नाम रूपी खजाना प्राप्त हो जाता है। हम साधुओं पर बलिहारी जाते हैं। उदाहरण सहित व्याख्या। गुरु साहब फरमाते हैं कि साधु की संगति हर प्रकार की बाहरी भटकन समाप्त हो जाती है और साधु का सेवक अपने ध्यान को अंदर स्थिर कर लेता है। जब ध्यान अंदर नाम के साथ जुड़ जाता है
तो सब दुखों का नाश हो जाता है और सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाती है। साधु की संगति में अगम अगोचर प्रभु से मिलाप हो जाता है, जिससे जीव पूरी तरह से उसकी रजा में आ जाता है। जो दुख साधारण जीव को असहनीय प्रतीत होते हैं, मालिक की रजा मानने वाले सहज रूप से ही उनमें से गुजर जाता है। साधु की संगति में प्रभु की भक्ति द्वारा जीव का प्रभु के ऊंचे महलों में निवास हो जाता है। साधु की संगति द्वारा जीव लोक परलोक के सभी कार्य पूर्ण करने में सफल हो जाता है और उसे प्रभु सर्वव्यापक दिखाई देने लगता है। धन्य है वह साधु जिसकी संगति में नाम का अमूल्य खजाना प्राप्त हो जाता है। गुरु साहब ने पहले पद के साथ के संग पाए नाम रतन का संकेत किया है कि यहाँ साथ के संग पाए नाम निधान का संकेत दे रहे हैं। साथ के संग सब कुल उधारे, साथ संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे। साधु के संग सो धन पावे, जिस धन ते सबको बरसावे। साथ संग धर्मराय करे सेवा, साथ के संग शोभा सुर देवा। साधु के संग पाप पलायन, साथ संग अमृत गुण गायन। साथ के संग सर्व थान गम, नानक साथ के संग सफल जन्म। शब्दार्थ: निस्तारे मतलब उद्धार हो जाता है। सुरदेवा मतलब देवताओं का राजा। पलायन मतलब दौड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सर्व स्थान गम मतलब सब स्थानों तक पहुंच प्राप्त हो जाती है। सरलार्थ: साधु की संगति द्वारा कुलों का उद्धार हो जाता है। साधु की संगति द्वारा सज्जनों, मित्रों और परिवार सभी का उद्धार हो जाता है। साधु की संगति करने से जीव को वह धन प्राप्त हो जाता है जिसे वह दूसरों में भी बांटता है। जिस प्रकार वर्षा होती है तो सभी को लाभ पहुंचता है, उसी प्रकार साधु से मिले नाम धन का सबको लाभ पहुंचता है। साधु की संगति करने वाले की सेवा तो धर्मराज भी करता है। साधु की संगति करने वालों की देवताओं के राजा इंद्र भी स्तुति करते हैं। साधु की संगति द्वारा पाप नष्ट हो जाते हैं और नाम या प्रभु रूपी अमृत के गुण गाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। साधु की संगति से जीव की सब जगह पहुंच हो जाती है और उसका जन्म सफल हो जाता है। उदाहरण सहित व्याख्या: साधु की संगति में नाम का अभ्यास करने वालों के कुलों का उद्धार हो जाता है। भाव: उनकी तरह उनके सगे संबंधी भी नाम के अभ्यास द्वारा भव सागर से पार हो जाते हैं। गुरु अमरदास जी की वाणी है: इक सच वंजह गुर शब्द भी प्यारे, आप तरह सगले कुल तारे। आय से परवान होए मिल प्रीतम सुख पावनिया। गुरु नानक साहब के यह भाव इस प्रकार प्रकट किया है: ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारे रहे निरारे। आप तरह संगत कुल तारे, दिन सफल जन्म जगाया। जो प्रभु भक्त स्वयं शब्द या नाम का अभ्यास करते हैं, उनकी संगति में आने वाले सब लोग नाम के अभ्यास द्वारा भव सागर से पार हो जाते हैं। धर्मराज सब जीवों के कर्मों का हिसाब रखता है और उनके द्वारा किए हुए कर्मों के अनुरूप सुख दुख देता है। जो लोग संत सदगुरु की संगति में नाम का अभ्यास करते हैं, धर्मराज उनकी सेवा करता है और देवी देवता भी उनका यश गाते हैं। गुरु रामदास जी की वाणी है: धर्म राय है हर का किया, हरजन सेवक नेड़ना आवे। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, और केती झकझक आवे जावे। धर्मराज प्रभु सेवियों के नजदीक नहीं आता। अन्य सभी लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेते और मरते रहते हैं। गुरु अमरदास जी का कथन है: धर्म राय नो हुक्म है, वह सच्चा धर्म विचार। दूजे भाई दुष्ट आत्मा, ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हरगुण तास मन जपे एक मुरार। तिनकी सेवा धर्म राय करे धन सवारन हार। जो लोग प्रभु को बिसार कर संसार के अन्य शक्लों और पदार्थों के मोह में फंसकर अनेक प्रकार के कर्म करते रहते हैं, धर्मराज उन्हें किए हुए कर्मों का फल भुगतान करवाता है। इसके विपरीत वह प्रभु के नाम का सुमिरन करने वाले भक्तों की सेवा को अपना सौभाग्य समझता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है: सूरवीर वचन के बली, कौला बपुरी संति छली। ताका संग बाछे सुरदेव, अमोध दरस सफल जाकी सेव। कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संतह टहल दीजे गुणदास। संत वचन के पक्के होते हैं,
उन्होंने माया को वश में किया होता है। संतों की संगति के लिए देवता भी तरसते हैं। उनके दर्शन और सेवा कभी निष्फल नहीं होती। साधु की संगति में नाम के अमृत द्वारा सब पापों का नाश हो जाता है। साधु की संगति से नाम के अभ्यास द्वारा जीव प्रभु के दरबार में पहुंच जाता है। इस प्रकार सृष्टि उसके समक्ष पुस्तक की भांति खुल जाती है। साधु की संगति में प्रभु से मिलाप हो जाता है और आवागमन के बंधन कट जाते हैं। इस तरह मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। सात के संग नाही कुछ घाल, दर्शन भेटत होत निहाल। सात के संग कलुखत हरे, सात के संग नरक पर हरे। सात के संग इहा उहा सुहेला, सात संग बिछुरत हर मेला। जो इच्छे सोई फल पावे, सात के संग न बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध हृद बसे, नानक उधरे सात सुन रसे। शब्दार्थ। कलुखत हरे मतलब पापों की मैल दूर हो जाती है। यह उहा सुहेला मतलब लोक परलोक में सुख मिलता है। रसे मतलब रस लेने वाले। साधु की संगति करने वाले को कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता। साधु के दर्शन मात्र से जीव कृतार्थ हो जाता है। साधु की संगति से पापों की मैल दूर हो जाती है। साधु की संगति द्वारा नरकों से छुटकारा मिल जाता है और जीव को लोक परलोक में सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाती है। साधु की संगति से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। बिछड़े हुए हरि के साथ मिलाप हो जाता है तथा जीव संसार से खाली हाथ नहीं जाता। पार ब्रह्म साधु के हृदय में बसता है। साधु के उपदेश में रस लेने वाले व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। उदाहरण सहित व्याख्या। पूर्ण साधु अपने सेवक को हठ कर्मों के कठिन परिश्रम में नहीं डालता। वह उसे किसी भी बाहरमुखी कष्टदायक साधना में नहीं लगाता। वह उसे नाम के अंतर्मुख अभ्यास के सहज मार्ग का ज्ञान देता है। साधु के दर्शन से मन निश्चल हो जाता है। गुरु साहब वाणी के एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, साध पठाए आप हर हम तुमते नाही दूर। नानक भ्रम भय मिट गए, रमन राम भरपूर। प्रभु साधु का रूप धारण करके प्रकट होता है ताकि जीव को प्रभु दूर प्रतीत न हो। साधु के दर्शनों में प्रभु जैसा आनंद प्राप्त होता है और प्रभु के सर्वव्यापक दिखाई देने लगता है। साधु की संगति द्वारा नाम के अभ्यास से पूर्व जन्मों के सब पापों का नाश हो जाता है और जीव को कभी नरकों की आग में नहीं जलना पड़ता। साधु की संगति में प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप हो जाता है, जिससे लोक परलोक दोनों में सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। साधु की संगति कभी निष्फल नहीं जाती, उससे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। भाव प्रभु से मिलाप की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साधु के हृदय में पार ब्रह्म का निवास होता है। जो कोई साधु का उपदेश प्रेम से सुनकर उस पर अमल करता है, उसका उद्धार हो जाता है। सात के संग सुने हर नाव, सात संग हर के गुण गाओ। सात के संग ना मनते बिसरे, सात संग सर पर निस्तरे। सात के संग लगे प्रभ मीठा, साधु के संग घटघट डीठा। सात संग भय आज्ञाकारी, सात संग गद भय हमारे। सात के संग मिटे सब रोग, नानक सात भेटे संजोग। शब्दार्थ। सर पर मतलब अवश्य, संजोग मतलब सौभाग्य से। सरलार्थ। साधु की संगति से जीव हरि के गुण गाने लगता है, उसे प्रभु का नाम सुनाई देने लगता है। वह अपने मन से प्रभु की को कभी नहीं भूलता। उसका भव सागर से उद्धार निश्चित हो जाता है तथा प्रभु के साथ प्रेम उत्पन्न हो जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं, साधु की संगति से प्रभु घट-घट में दिखाई देता है। मन में प्रभु के हुक्म का प्रेम समा जाता है तथा पूर्ण पद की प्राप्ति हो जाती है। साधु की संगति से हर प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है। साधु की संगति बड़े ऊंचे भाग्य से प्राप्त होती है। उदाहरण सहित व्याख्या। साधु की संगति में जीव प्रभु के नाम द्वारा सदा उसकी भक्ति में लगा रहता है। हर सांस में उसे प्रभु की याद आती है। भाव वह सदा प्रभु के सुमिरन में लगा रहता है। इस तरह उसका भव सागर से उद्धार हो जाता है। वर्तमान अवस्था में जीव को मायामय पदार्थ मीठे और प्यारे लगते हैं। साधु की संगति में नाम के अभ्यास द्वारा प्रभु मीठा और प्यारा लगने लगता है। उसके हृदय में रचना के मोह के बजाय प्रभु का प्रेम समा जाता है।
वर्तमान अवस्था में प्रभु अगम अगोचर प्रतीत होता है, लेकिन साधु की संगति में वह घट घट में व्याप्त दिखाई देने लगता है। साधु की संगति द्वारा जीव मन की अधीनता से मुक्त हो जाता है और उसे प्रभु का हुक्म मीठा लगने लगता है। साधु की संगति से आवागमन के रोग से छुटकारा मिल जाता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। गुरु साहब फरमाते हैं कि साधु की संगति ऊंचे भाग्य से, प्रभु की दया से प्राप्त होती है। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बख्याने। साध की उपमा तह गुण तेव दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते मूंची। साध की शोभा साध बनाई, नानक साध प्रभ भेद न भाई। शब्दार्थ: तिहु मतलब तीनों, मूंचते मूंची मतलब ऊंची से ऊंची। सरलार्थ: गुरु साहब फरमाते हैं, साधु की महिमा वेद भी नहीं जानते, वे जितना सुनते या जानते हैं उतना ही वर्णन करते हैं। साधु की महिमा तीनों गुणों से ऊपर है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे साधु की स्तुति की जा सके। साधु की शोभा सभी करते हैं, परंतु उसकी महिमा का कोई अंत नहीं है। वे सदा बेअंत रही है और रहेगी। साधु की स्तुति ऊंचे से ऊंची है। साधु अपने जैसा आप है। हे भाई, सच्ची बात तो यह है कि साधु और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण सहित व्याख्या: गुरु साहब कहते हैं कि साधु की महिमा का बखान वेद और धर्म ग्रंथ भी नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि वेद 3 गुणों की रचना का हाल वर्णन करते हैं। 3 गुणों की सीमा पार करके चौथे पद में पहुंचकर प्रभु से मिलाप कर चुके साधु की महिमा करना असंभव है। प्रभु में समा चुका साधु अपने जैसे आप ही होता है। उसकी तुलना किसी और से करना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे साधु और प्रभु में कोई भेद नहीं रह जाता। फ्रेंड्स, ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सुखमनी साहब से लिए गए हैं। थैंक यू।